से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान गणपति जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 3। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार महादेव जी ने पार्वती देवी को पुण्यक व्रत के बारे में बताया था और पार्वती देवी ने पुण्यक व्रत को विधि विधान से किया और भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति भी की और उनकी पूजा अर्चना की। अब सुनिए, श्री नारायण कहते हैं, नारद, पार्वती द्वारा किए गए उस स्तुति को सुनकर करुणा निधि श्री कृष्ण ने पार्वती को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, उसके दर्शन कराए। उस समय पार्वती देवी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में संलग्न थी। उन्होंने उस तेजो राशि के मध्य सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्न पूर्ण मनोरम आसन पर, जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से शोभित था, वहां विराजमान थे। उसके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था, हाथ में वंशी शोभा दे रही थी, गले में वनमाला की निराली छटा थी, शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे उस रूप को देखकर सुंदरी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त भी हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभीष्ट सिद्ध किया। इसके बाद वह तेज अंतर ध्यान हो गया। सब देवताओं ने कृपा परवश होकर सनत कुमार को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती को लौटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली दुर्गा ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न तथा भिक्षुओं और बंदियों को सुवर्ण दान किया। ब्राह्मणों, देवताओं तथा पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजा बजवाया, मांगलिक कार्य कराए और श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार दुर्गा ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। इसके बाद अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया और उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कपूर आदि से सुवासित थे, एक एक कर सबको देकर कौतुकवश शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। इसके बाद पार्वती देवी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। मुने, उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तैला भाव का कारण रूखा था, शरीर मैले वस्त्रों से ढका हुआ था, उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे, वह तृष्णा से पूर्णतया पीड़ित था, उसका शरीर कृश था, वह उज्जवल वर्ण का तिलक धारण किए हुए था, उसका स्वर बहुत दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार के उस अत्यंत वृद्ध एवं दुर्बल ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, अतः मुझ जराग्रस्त तथा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर दृष्टि डालिए। अरे ओ महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठो और मुझे सुवासित जल तथा अन्न प्रदान करो। गिरिराज कुमारी, मुझ शरणागत की रक्षा करो। माता, ओ माता, आप तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर थोड़े ही हूँ, अतः शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस कारण तृष्णा से पीड़ित हो रहा हूँ? ब्राह्मण की दीन वाणी सुनकर शिवजी और पार्वती जी उठे और इसी समय शिवजी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती के साथ द्वार पर आए। वहाँ उन्होंने उस वृद्ध तथा दीन ब्राह्मण को देखा, जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियां पड़ रही थी, वह डंडा लिए हुए था और उसकी कमर झुक गई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था।
उसके कंठ, होठ और तालु सूख गए थे और वह बड़ी शक्ति लगाकर उन दोनों को प्रणाम तथा उनकी स्तुति कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले। शंकर जी ने कहा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है, इसे शीघ्र बताइए। पार्वती जी बोली, विप्रवर, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, अतः आज मेरा जन्म सफल हो गया। द्विज श्रेष्ठ, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं, अतः जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया उसने मानो तीनों लोकों की पूजा कर ली। अतिथि के चरणों में सभी तीर्थ सदा वर्तमान रहते हैं, अतः अतिथि के चरण प्रक्षालन के जल से निश्चय ही गृहस्थ को तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया तथा सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। जिसने भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन कर लिया, उसके द्वारा मानव भूतल पर संपूर्ण महादान कर लिए गए, क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं, वे तथा उनके अतिरिक्त अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर से अतिथि अनादृत होकर लौट जाता है, उस गृहस्थ के पितर, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत होकर उस अतिथि के पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभीष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने कहा, वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, अतः वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा वचन भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त, आहार रहित तथा उपवास व्रती होता है, तब वह स्वेच्छा अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, विप्रवर, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? वह यदि त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको खिलाऊंगी। आज मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुव्रते, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत परायणा आपने पुण्यक व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्र किया है, अतः उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठानों को खाने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान तीनों लोकों में दुर्लभ है, उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी, वेदवादियों का कथन है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती हैं और पुत्र के 5 भेद होते हैं। विद्यादाता गुरु, अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता और कन्यादाता, ये मनुष्यों के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी, जननी, स्तनदात्री, पिता की बहन बुआ, माता की बहन मौसी, माता की सपत्नी सौतेली माता, अन्न प्रदान करने वाली पाचिका और पुत्र वधू, ये माताएं कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक, वीर्य से उत्पन्न औरस और शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्म पुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माता, मैं आप पुत्रहीना का ही अनाथ पुत्र हूँ। वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूरी, उत्तम उत्तम पके फल, आटे के बने हुए नाना प्रकार के पदार्थ, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अघनी का भात, घी में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू तथा स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तोंद हो जाए, ये सब मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता तथा त्रिलोकी के सृष्टि करता है और आप संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। अतः आप मुझे रमणीय रत्न सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि शुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति,
मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायिनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि प्रदान कीजिए। सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिया तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति है। अतः अपने पुत्र के लिए आपको कौन सी वस्तु अदेय है? मैं उत्तम धर्म और तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूंगा, परंतु जन्म हेतु तक कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है। वे भोग शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं और वे ही दोनों सुख दुख के कारण होते हैं। जगदम्बिके, न किसी से दुख होता है न सुख, सब अपने कर्म का ही भोग है। देवी, आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी है और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। यों कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्हित होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती की शैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की भांति घर की छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की भांति उद्दीप्त था। सब लोग सुख पूर्वक उसकी ओर देख सकते थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव को विमोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। होठ और अधर पुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ बिंब फल भी लज्जित हो जाता था। कपाल और कपोल परम मनोहर थे। गरुड़ के चोंच की भी निंदा करने वाली रुचिर नासिका थी। उसके सभी अंग उत्तम थे। त्रिलोकी में कहीं उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। श्री नारायण कहते हैं, मुनि, इस प्रकार जब श्री हरि अंतर ध्यान हो गए, तब दुर्गा और शंकर ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय पार्वती जी कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिव जी, शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर चला जाता है, तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण को नहीं ग्रहण करते तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प और जल नहीं स्वीकार करते। उस अपवित्र का हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के समान हो जाता है। उसका शरीर मल के समान और स्पर्श पुण्य नाशक हो जाता है। इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर तथा विकलता से युक्त दुर्गा ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, जगन माते, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर देखो। वह साक्षात गोलोक अधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण हैं तथा सुपुण्यक व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल हैं। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर दृष्टि डालो। प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो, जो तुम्हारी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्यता में करोड़ों कामदेवों की निंदा करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। दुर्गे, तुम क्यों विलाप कर रही हो?
अरे यह क्षुधातुर ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्र वेश में जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि। नारद यो कहकर सरस्वती जी चुप हो गईं। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सती पार्वती भयभीत होकर अपने महल में गईं। वहां उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्ष पूर्वक स्वेच्छानुसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कह रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती त्रस्त होकर शंकर जी के सन्निकट गई और उन प्राणेश्वर से मंगल वचन बोली। पार्वती जी ने कहा, प्राणपति घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्या का फल दाता है उसे देखिए, जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का कारण और भव सागर से पार कराने वाला है। शीघ्र ही उस पुत्र के मुख का अवलोकन कीजिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। पार्वती जी के ये वचन सुनकर शिव जी का मन हर्ष मग्न हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्दीप्त थी। फिर वे सोचने लगे, मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था यह तो वही है। इसके बाद दुर्गा जी ने उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और उसे छाती से लगाकर वे उसका मुख चूमने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर यूं कहने लगी, बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रियतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतया हर्षमग्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी हो रही है। वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया हुआ देखकर परितुष्ट होती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को तथा अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि अर्थात वर्षा को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी समय तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष गदगद हो रही हूँ। लंबे समय से व्रत उपवास करने वाले भूखे मनुष्यों का मन जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। यो कहकर पार्वती ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसके मुख में अपना स्तन दिया। उस समय उनका मन परमानंद में निमग्न हो रहा था। इसके बाद भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद उन दोनों पति पत्नी शिव और पार्वती ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न दान किए तथा भिक्षुओं और वंदियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1 लाख रत्न, 1000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े, 10 लाख गौएं, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं और भी जो मुक्ता, हीरे और रत्न आदि श्रेष्ठ मणियां थीं, वे सभी दान की। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के भी दान जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न दान किए। कौतुकी विष्णु ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा ने हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान की जो सृष्टि में परम दुर्लभ थीं। हे ब्राह्मण, उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुक वर्ष 1000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि, 1 सहस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां, 1 लाख गौ रत्न, श्वेत वर्ण के अन्य अमूल्य रत्न,
1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र ब्राह्मणों को प्रदान किए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में दुर्लभ था। हे मुनि, शिव पुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर तत्पश्चात उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। मुनि, उस दान में ब्राह्मणों तथा वंदियों को इतना धन मिला था कि वे उसका भार ढोने में असमर्थ थे। इसलिए बोझ से घबराकर मार्ग में ठहर ठहर कर चलते थे। वे सभी विश्राम कर चुकने पर पूर्व काल के दाताओं की कथाएं कहते थे, जिसे वृद्ध एवं युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुनते थे। नारद, उस अवसर पर विष्णु ने आनंद मग्न होकर दुंदुभी का शब्द किया, गीत गवाए, वेदों और पुराणों का पाठ कराया। फिर मुनिवरों को बुलवाकर हर्ष पूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य कराया और उनसे आशीर्वाद दिलाया। इसके बाद देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। श्री विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने, धर्म ने, महादेव जी ने, लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, सावित्री ने, हिमालय ने और मेनका आदि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद समागत सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया तथा ब्राह्मणों और वंदियों ने सब प्रकार की मंगल कामना की। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश का जन्म वृतांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला तथा समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगला अध्याय को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इस श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, पत्नीहीन को पत्नी, प्रजाकामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भगा स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है तथा शोकग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। मुने, गणेश आख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। यह मंगल अध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य पर्व पर जो मनुष्य एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करता है, वह श्री गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू, जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता, प्रीति सेति तव चवर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु
तप कीन्हा भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनी शिशु रोदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभति सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरन शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धर ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसी। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान गणपति जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।